शारीन पिछले कुछ दिनों से अजीब उलझन में थी। उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से लगातार मैसेज आ रहे थे। पहले तो उसने इन मैसेजों को सिर्फ इग्नोर किया, कभी कैसी हो तो कभी क्या कर रही हो जैसे फिजूल के पैगाम आते। शारीन को लगा कोई दोस्त मजाक कर रहा है या शायद कोई गलतफहमी हुई है। उसने उन्हें अनदेखा करना ही बेहतर समझा, ये सोचकर कि शायद ये अपने आप बंद हो जाएंगे। मगर आज तो हद ही हो गई थी। सुबह सुबह जब उसने अपना फ़ोन उठाया तो एक मैसेज देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। आई लव यू और मिस यू। शारीन का खून खौल उठा। ये क्या बदतमीजी है? कौन है ये जो इतनी ज़ुर्रत कर रहा है? उसने सोचा। बिना एक पल की भी देर किए उसका हाथ फ़ोन पर गया और उसने उस नंबर पर कॉल मिला दी। दूसरी तरफ से एक गहरी मर्दानी आवाज़ आई। हेलो, कौन बोल रहा है? शारीन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने लगभग चीखते हुए कहा, कौन? वही जिसे तुम पिछले हफ्ते से परेशान कर रहे हो। देखो, अगर अब और एक भी मैसेज भेजा ना मुझे तो मैं सीधे पुलिस में शिकायत कर दूंगी, समझे? उसकी आवाज़ में धमकी साफ थी। दूसरी तरफ का शख्स मुस्तकीम ज़ाहिर तौर पर हक्का बक्का रह गया। सॉरी? क्या मतलब? शायद आपने गलत नंबर डायल किया है। मुझे तो लड़कियों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं और ना ही मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ। उसकी आवाज़ में हैरानी और नाराज़गी दोनों साफ झलक रही थीं। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये लड़की कौन है और क्या कह रही है। शारीन को उसकी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं आया। उसकी पिछली बातें और अब ये साफ इनकार उसे और भी गुस्सा दिला रहा था। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। आइंदा मुझे मैसेज करने से पहले 1000 बार सोचना। गुस्से में तमतमाई शारीन ने बिना कुछ और सुने फौरन कॉल काट दी। दूसरी तरफ कटा हुआ कॉल देखकर मुस्तकीम सोच में पड़ गया। ये क्या था? कोई अजनबी लड़की ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकती है? उसने अपना फ़ोन चेक किया। वाकई कुछ मैसेज थे जो उस नंबर पर भेजे गए थे और वो नंबर भी उसके फ़ोन में शारीन के नाम से सेव था। उसने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक किया। एक तस्वीर दिखी जिसमें किसी लड़की ने आईने के सामने खड़े होकर फोटो खींची थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अब समझा किसने किया है ये काम। मुस्तकीम की आंखों में अचानक गुस्सा उतर आया। वो पल भर के लिए वहीं खड़ा रहा, मुट्ठियां भींचता हुआ। उसे अंदाजा था कि ये काम उसकी बहन फिजा का ही हो सकता है। तभी उसकी छोटी बहन फिजा मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? कोई परेशानी है? मुस्तकीम ने गुस्से से अपनी बहन की तरफ देखा। फिजा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरे नंबर से अपनी दोस्त को मैसेज क्यों किए? और अपनी फ्रेंड का नंबर मेरे फ़ोन में सेव करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? उसकी आवाज़ में नाराज़गी साफ थी। फिजा मासूमियत से बोली, अरे काम डाउन भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरा फ़ोन तो रिकवर होने गया है और सिम भी गायब है। मैं क्या करती? मुझे शारीन से बात करनी थी, बहुत इमरजेंसी थी। मुस्तकीम की भौहें थोड़ी ढीली पड़ी। ठीक है, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये मेरा पर्सनल नंबर है, ऐसे किसी को भी मत दिया करो। फिजा ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी आंखों में शरारत भरी थी। अच्छा, लाओ दो, मैं बात तो कर लूँ उससे। तुम्हें तो फ़ोन में बैटरी भी पूरी नहीं रखते। उसने मुस्तकीम से फ़ोन मांगा। मुस्तकीम ने उसे फ़ोन दे दिया और कहा, बात करके फ़ोन चार्जिंग पर लगा देना। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। अभी भी मन ही मन शारीन की बदतमीजी पर हैरान था। फिजा ने फ़ौरन शारीन को कॉल लगाई। शारीन ने फ़ोन उठाते ही फिर से ज़ोरदार आवाज़ में कहा, मैंने कहा था ना मुझसे कांटेक्ट मत करना। मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे परेशान करते रहोगे। शांत हो जा मेरी माँ, मैं हूँ फिजा। फिजा ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज़ में हल्की सी हंसी थी। शारीन अचानक शांत हो गई। तुम? ये किसका नंबर है? तुम मुझे मैसेज कर रही थी? उसकी आवाज़ में अविश्वास था। हाँ सॉरी, मैसेज पर अपने बारे में बताना भूल गई। ये मेरे भाई का फ़ोन है। तुम तो जानती हो मेरे फ़ोन के साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हें अपने फ़ोन से कॉल नहीं कर पा रही थी, फिजा ने हंसते हुए बताया। तुम्हारे भाई का? तुमने मुझे कभी अपने भाई के बारे में बताया ही नहीं, शारीन ने कुछ सोचते हुए कहा। उसके मन में उस अनजान आवाज़ के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी। आर यू इंटरेस्टेड? फिजा ने शरारती अंदाज में पूछा। उसकी आवाज़ में मजाक साफ था। नॉट एट ऑल, शारीन ने झट से कहा, लेकिन उसके मन में उस लड़के के बारे में जानने की एक अजीब सी उत्सुकता थी। रियली? मेरा भाई इतना हैंडसम है, हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां उस पर मरती हैं और वो किसी को भाव नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि वो वन वुमन मैन है, सिर्फ एक के लिए। वो किसी भी लड़की से बात नहीं करता। फिजा अपने भाई की तारीफ करने लगी और मजाक में शारीन का रिएक्शन देख रही थी। तुमने मुझे अपने भाई की तारीफें सुनाने के लिए कॉल किया था? शारीन ने उसे टोका, हल्की सी झुंझलाहट के साथ। नहीं, फिजा हंसी। तो फिर? शारीन ने पूछा। असाइनमेंट की फ़ोटो मंगवानी थी और तुम्हें बुला रही थी। आ जाओ यार, हम दोनों मिलकर कुछ मज़ेदार करेंगे, फिजा ने आग्रह किया। बिकॉज आई मिस यू सो मच, बहुत दिन हो गए मिले हुए। ओह रियली? शारीन मुस्कुराई। फिजा की बात से उसे अच्छा लगा।
पार्टी करेंगे, मजा आएगा, फिजा ने उत्साहित होकर कहा। ठीक है, शारीन ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस ठीक से याद नहीं है, मैं एक ही बार आई थी, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर देना। ओके, फिजा ने कहा और फोन रखकर उसे चार्जिंग पर लगा दिया। उसके दिमाग में एक और शरारत चल रही थी जिसे उसने अभी जाहिर नहीं किया। कुछ घंटे बाद मुस्तकीम के फोन पर फिर से कॉल आई। उसने नंबर देखा जो शारीन का था। उसे लगा शायद फिजा का फोन होगा। उसने फिजा को आवाज लगाई, फिजा, फिजा। मुस्तकीम इधर उधर देखने लगा, जबकि कॉल पर शारीन उसकी आवाज साफ सुन सकती थी। फिजा, तुम्हारी दोस्त का कॉल आया है, उसने फिर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुस्तकीम की अम्मी की आवाज आई, बेटा फिजा तो अभी घर पर नहीं है, वो अपनी दोस्त के घर गई है, शायद उसकी मम्मी बीमार है। उनकी बात सुनकर मुस्तकीम ने कॉल पर शारीन से कहा, फिजा घर पर नहीं है, जब आएगी तो बात करवा दूंगा। ठीक है, शारीन ने कहा और कॉल काटने ही वाली थी कि मुस्तकीम ने उसे रोक दिया। 1 मिनट, मुस्तकीम ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शरारत और संजीदगी थी। क्या हुआ? शारीन ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी उलझन थी। तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं कहना चाहिए? मुस्तकीम ने अपनी आवाज में हल्की सी शरारत लाते हुए पूछा। उसे पहली मुलाकात की बदतमीजी याद आ गई थी। शारीन ने हैरान होकर कहा, उसे समझ नहीं आया कि वो किस बात के लिए सॉरी कहे। तुमने बदतमीजी की थी मुझसे, याद नहीं? मुस्तकीम ने उसे याद दिलाया। हल्की सी हंसी उसकी आवाज में थी। शारीन थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, ओके, सॉरी। उसने तुरंत कॉल काट दी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुस्तकीम मुस्कुराया। उसके बाद वो अपने फोन पर शारीन के स्टेटस देखने लगा। कभी कोई मजेदार स्टेटस होता तो कभी कोई शायरी, कभी उसकी तस्वीरें। धीरे धीरे ऐसे ही स्टेटस देखते देखते उनकी बातें होने लगीं। पहले कभी कभार, फिर रोजाना। वो एक दूसरे से मैसेज पर चुटकुले सुनाने लगे, अपनी दिन भर की बातें शेयर करने लगे। कब वे अच्छे दोस्त बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे की हर बात समझते थे और एक दूसरे के लिए बेताब रहते थे। और फिर इस दोस्ती में प्यार ने दस्तक दी। मुस्तकीम और शारीन एक दूसरे के लिए गहरा एहसास महसूस करने लगे थे। ये एहसास धीरे धीरे बढ़ा और एक दिन मुस्तकीम ने हिम्मत करके शारीन से एंगेजमेंट की बात की। शारीन ने कहा कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद यकीनन मुस्तकीम के वालिदैन शादी की बात करेंगे और वो इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगा कि अभी करियर पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। इस बात पर दोनों में हल्की फुल्की नोकझोंक हुई, लेकिन उनके बीच का रिश्ता इतना मजबूत था कि ये नोकझोंक उसे तोड़ नहीं पाई, बल्कि उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर गई। एक दिन शारीन फिजा के घर आई। शाम का वक्त था और फिजा अपने भाई मुस्तकीम के साथ ड्राइंग रूम में बैठी बातें कर रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मौसम सुहाना था। तभी घर की डोरबेल बजी। फिजा ने मुस्तकीम से कहा, भाई जरा दरवाज़ा खोल कर आओ, लगता है कोई आया है। मुस्तकीम ने पूछा, कौन आया है इस वक्त? फिजा मुस्कुराई। उसकी आंखों में शरारत तैर रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है। मुस्तकीम ने थोड़ा छेड़ते हुए पूछा, कौन सी? तुम्हें तो बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिजा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से कहा, अरे वही। फिजा को मुस्तकीम और शारीन के बीच के रिश्ते का पूरा इल्म था और वो दोनों को अक्सर छेड़ा करती थी। मुस्तकीम के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ भी अब, कौन वही? पूरा नाम क्यों नहीं लेती? अरे वही शारीन, याद है? फिजा ने मजाक में कहा, अपनी हंसी को दबाते हुए। उसकी बात सुनकर मुस्तकीम जोर से हंसा। उसकी हंसी में बेइंतहा खुशी थी। अपनी जिंदगी को कैसे भूल सकता है कोई? ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने दरवाज़ा खोला। सामने शारीन खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी बारिश की बूंदें थीं। मुस्तकीम एकटक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी चाहत और प्यार साफ झलक रहा था। शारीन भी उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराई। मुस्तकीम दरवाजे से हट गया और शारीन अंदर दाखिल हुई। हे यार, आई मिस यू। फिजा ने दौड़कर शारीन को गले लगा लिया। कितने दिनों बाद आई हो तुम। आई मिस यू टू। शारीन ने भी उसे प्यार से गले लगाया। उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। वो तीनों ढेर सारी बातें करते रहे। मुस्तकीम भी उनके साथ बैठा रहता, कभी शारीन को छेड़ता तो कभी फिजा को, कभी उनकी बातों में शामिल होता तो कभी बस उन्हें सुनता रहता। वक्त का पता ही नहीं चला। देर शाम हो गई। जब घर जाने का वक्त आया तो शारीन ने अपने अब्बू को कॉल किया ताकि वो उसे पिकअप कर ले, मगर उसके अब्बू ने बताया कि वो घर पर नहीं है और आने में देर होगी क्योंकि वो शहर से बाहर थे। मुस्तकीम ने ये बात सुन ली। मैं छोड़ आता हूँ, मुस्तकीम ने तुरंत कहा। ये उसके लिए एक मौका था शारीन के साथ कुछ पल बिताने का। रियली? फिजा ने खुशी से कहा। उसे पता था कि ये दोनों के लिए कितना अच्छा होगा। लेकिन शारीन ने फौरन कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ में थोड़ी झिझक थी। मुस्तकीम ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए पूछा, वाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या अब भी मुझसे कोई शिकवा है? उसकी आवाज़ में हल्का सा कटाक्ष था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार साफ था। फिजा ने हैरान होकर दोनों की तरफ देखा। एक्सक्यूज मी?
क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? कोई लड़ाई हुई है क्या? मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। मुस्तकीम ने तुरंत कहा, हाँ हुई है। सगाई की बात कर रहा था मैडम से, इसलिए लड़ाई हो गई। मैं अम्मी अब्बू से बात कर चुका हूँ, वो लोग अगले हफ्ते इसके घर जा रहे हैं और ये तैयार नहीं है। समझाओ अपनी फ्रेंड को, नहीं तो 2 लगाऊंगा कान के नीचे। उसने गुस्से में लेकिन मजाकिया अंदाज में बड़बड़ाया ताकि शारीन को थोड़ा छेड़ा जा सके। तुम मुझे मार नहीं सकते, शारीन ने तुरंत कहा। उसकी आवाज में नकली गुस्सा था। मेरे पास हक है, होने वाला खाविंद हूं तुम्हारा, मुस्तकीम ने और शरारत करते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। होने वाले हो, हुए नहीं हो, शारीन ने चिढ़कर जवाब दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो भी हो जाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द। चलो अब। मुस्तकीम ने शारीन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में वादों की चमक थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम बहुत बुरे हो, शारीन ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उसका दिल इस जिद को छोड़ना चाहता था। बुरा हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा हूं, मुस्तकीम ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। शारीन चाहकर भी उसे रोक न पाई। वे दोनों बाइक पर बैठ गए। शारीन ने मुस्तकीम के कंधे पर सर रख लिया। मुस्तकीम ने शारीन को उसके घर ड्रॉप कर दिया। उनका दिल एक दूसरे से और भी जुड़ गया था। 2 हफ्ते बाद उन दोनों की सगाई हो गई। ये उनके प्यार के सफ़र का एक खूबसूरत और यादगार पड़ाव था। शुरू में हुई एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने उन दोनों के आखिर को खूबसूरत बना